सभी को नमस्कार दोस्तों। तो एथिक्स की दूसरी क्लास है। तो पिछली बार मैंने आपको एथिक्स के बारे में बताया था। एथिक्स क्या होता है और नैतिकता क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर भी क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले ही पेज में। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 10। बुक कौन सी है? स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है। धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है, उससे करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई, उन्होंने भी करवा रखी है। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से मैं हर चीज़ को डिटेल में देख रहा हूँ। ठीक है, और मुझे भी पढ़ना है, इसलिए मैं यूट्यूब पर ये वीडियो सीधी डाल दूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। इससे क्या होगा, मेरा रिवाइज़ हो जाएगा और मैंने बहुत सी चीज़ों को समेटा है और पढ़ा भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उस कल जो वीडियो मैंने छोड़ दी थी उससे आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर ये 10 है किताब का। देखिए, किताब ले लीजिए। ठीक है, किताब बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है, ये पूरी किताब पढ़ लेनी है। उसके बाद क्या करना है, बस क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। किताब सर ने बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई है। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि कैसे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने आराम से ठीक से अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं सीधी। ठीक है, तो आगे जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, देखिए ये रहा व्यक्तित्व निर्धारण दे रखा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इसमें पेंसिल कहाँ गई, मेकअप में जाना पड़ेगा भैया। हाँ ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए ये रहा। तो आगे बात करते हैं व्यक्तित्व निर्धारण। व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, तो नीति शास्त्र में व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे होता है, देखिए इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। पहला तो दे रखा है निम्न आदर्श। ठीक है, दूसरा देखा है उच्च आदर्श। तो इसमें बता रखा है, देखिए निम्न आदर्श में क्या है, देखिए सबसे पहला ये जो निम्न आदर्श है इसमें सबसे पहला है स्वहित। इसका मतलब क्या है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने हितों का काम करना। ठीक है, मुझे तो किसी से मतलब नहीं है, मैं तो मेरे काम करूँगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये होता है निम्न आदर्शवाद, निम्न आदर्श। ठीक है, और उच्च आदर्श में क्या है, देखिए परहित है, इसका उल्टा अर्थ है। ठीक है, इसमें क्या है कि जनता के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में भी सोचेगा, भावनात्मक संबंध भी रखेगा। ठीक है, इसमें लोगों की ओर सोचेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो निम्न आदर्शवाद है उससे जो नीचे वाला है ये रहा अपनी इच्छाओं की पूर्ति से जीना। देखिए ये रहा ये निम्न आदर्शवाद है भाई, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से जीना सिर्फ। और जो उच्च आदर्शवाद है, ठीक है, उसमें क्या है, दूसरों के लिए जीना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें बुद्धि का अधिक प्रयोग है। देखिए निम्न आदर्शवाद में बुद्धि का अधिक प्रयोग है। ठीक है, बुद्धि के बारे में सोच रहा है, अपना ही सोच रहा है बस, किसी और के बारे में तो उसे सोचना नहीं। कोई मरे जिए उसे मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, उच्च आदर्शवाद में क्या है, आत्मा व मन की आवाज़ है। ठीक है, आत्मा व मन की आवाज़ से क्या करना है, दूसरों के बारे में सोचना है। ठीक है, अपने मन से सोचना है, आत्मा से सोचना है। ठीक है, किसी के प्रति घृणा नहीं होती इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे जो पेज है ये राजनीति शास्त्र के आयाम, ये बाद में करेंगे। ठीक है, ये अभी नहीं करेंगे, बाद में समझ में आएगा। ये बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, अगले पेज पर आ जाते हैं। अगले पेज पर आ जाते हैं भैया। तो अगले पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, अगले पेज पर आ जाते हैं। तो देखिए अगला पेज जो है ये वही तो है, आयाम है ये। ठीक है, ये नहीं करेंगे अभी, इस पर आ जाते हैं। ठीक है, नैतिकता के आयाम। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। ये थोड़ा टॉपिक्स पूरा हो जाने के बाद उसके नीति शास्त्र के आयाम भी करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और मैंने जितना पढ़ा है वो आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पढ़ने से होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ करना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इज्जत नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ शिक्षा के सिवा आपकी
इज्जत को बढ़ाया नहीं जा सकता। शिक्षा पर काम करिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नैतिकता के आयाम पर आ जाते हैं, ठीक है। तो नैतिकता के आयाम क्या है, ये आता भी नहीं है, ठीक है। ये आयाम, नैतिकता के आयाम क्या है, कहाँ पर आते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, एक बार भी नहीं आया है। और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मोटा मोटा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखना है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इसमें देखिए देखिए इसमें नैतिकता के आयाम हैं, और जो नीति शास्त्र के आयाम हैं वे हम बाद में करेंगे, ठीक है। नैतिकता के आयाम पढ़ लेते हैं, क्या जाता है, तो बात करते हैं नैतिकता के आयामों की, जो है कि एक तो है भारतीय, ठीक है, दूसरा है पाश्चात्य, ठीक है। पाश्चात्य कैसे हैं कि पश्चिम के लोगों ने इनके बारे में क्या सोचा है, पश्चिम के बारे में है, ठीक है। जो भारतीय सोच, देखिए ये भारतीयों की सोच है और ये पश्चिम लोगों की सोच है, अंग्रेज़ों की सोच है, ठीक है। तो जो भारतीय हैं वे क्या करते हैं, आश्रम धर्म की बात करते हैं, ठीक है। आश्रम धर्म की बात कैसे करते हैं कि बच्चा क्या करेगा, पहले पढ़े लिखेगा, ठीक है, बाद में क्या करेगा, शादी करेगा, जैसे कि होता है ना हमारी संस्कृति में जो लिखे गए हैं, ठीक है, कि 25 साल तक वह क्या करेगा, 25 साल तक वह शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है, वयस्क बनेगा, ठीक है। और 25 से 50 के बाद क्या करेगा, विवाह की उम्र हो जाती है उसकी, उसके बाद उसको भक्ति में लीन होना होता है, ऐसे होता है। 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। इसमें क्या धर्म और कर्म का गीतावाद है, देखिए धर्म और कर्म गीता, इसमें क्या है, धर्म और कर्म के बारे में ये सोचते हैं, ठीक है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही धर्म मिलेगा, ये गीता में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं सामान्य धर्म है, ठीक है। और आगे नीचे वाला और क्या है, ये वर्ण धर्म है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है भाई, साफ सी बात है। पाश्चात्य क्या करते हैं, मानकीय नीति शास्त्र हैं इसमें, ठीक है, विवरणात्मक नीति शास्त्र हैं, मेटा एथिक्स हैं, ठीक है, प्रयोगवाद नीति शास्त्र है, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र है, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप सीधा का सीधा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए नीति शास्त्र के निर्धारित तत्व क्या है, नीति शास्त्र के निर्धारित तत्वों को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछने की भी संभावना बनती है, ठीक है। तो नीति शास्त्र के निर्धारक क्या है, ठीक है। तो देखिए एक तो आंतरिक है, ठीक है, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए एक तो आंतरिक है, दूसरा है बाहरी, ठीक है। ये आंतरिक और बाहरी क्या होते हैं मैं आपको आराम से बताऊंगा, ध्यान से सोचिए। देखिए एथिक्स में सिर्फ शब्दों पर गौर करिए, ठीक है। कोई भी शब्द आपको नहीं आता, सीधी बात है गूगल कर लीजिए, ठीक है, सीधी बात है गूगल कर लीजिए, समझ गए। देखिए इसमें जो बाहरी हैं उसमें क्या है, आत्मा की आवाज़ है, बिल्कुल है भाई। नीति शास्त्र के निर्धारित तत्व क्या है, जो हमारे आंतरिक होते हैं ना, आत्मा की आवाज़ है, ठीक है। संस्कृति की होती है, धर्म की होती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है। आंतरिक का अर्थ क्या है, आंतरिक का साफ सा अर्थ ये है कि हम परिवार लोगों से क्या सीखते हैं, अध्यापक लोगों से क्या सीखते हैं, अध्यापक टीचरों से क्या सीख सकते हैं। आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपके परिवारजन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, और उन्हीं की दी हुई, समझ गए, उनके जो निर्धारित तत्व हैं वे जो आपको देते हैं वही तो आपके अंदर आएगा, है ना। परिवार आपको अच्छे गुण सिखाएगा, आपको अच्छी बातें सिखाएगा, ठीक है। अगर किसी का परिवार जड़ है, मान लीजिए कि 2 पति पत्नी हैं और उनके बीच, देखिए मान लीजिए कि 2 पति पत्नी हैं, ठीक है, उनके बीच अगर हमेशा विवाद रहेगा, लड़ाइयाँ रहेगी, ठीक है, विवाद रहेगा, लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या होगा, बच्चे वहीं तो सीखेंगे, है ना। अगर कोई शिक्षक ऐसे ही है, टाइम पास करके स्कूल में आता है और चला जाता है, सीधा घर चला जाता है, तो क्या सीखेगा बच्चा, कुछ नहीं सीखेगा। तो हमें यही तो है कि हमें वे बाहरी जो हमारे अंदर आ रहा है, समझ गए, तो क्या आता है, परिवारजन हमें सिखाते हैं, ठीक है। पारिवारिक मनोवृत्तियाँ होती हैं, स्वैच्छिक कार्य होता है जो हम खुद से भी करते हैं, उनसे भी तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, है ना। धर्म भी हमें सिखाता है, ठीक है, संस्कृति भी हमें सिखाती है, समझ गए, संस्कृति भी तो हमें सिखाती है, और आत्मा की आवाज़ भी हमें सिखाती है।
तो यही बात होती है इसमें। आगे बात करते हैं, जो बाहरी होता है, बाहरी में क्या होता है, जैसे कि हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है ना, उसको मानना ही मानना है ना। कानून है, उसको मानना ही मानना है, कानून की नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा, सीधी सी बात है। न्यायपालिका के बारे में हमें कुछ गलत नहीं बोलना है, ठीक है। न्यायपालिका होती है ना, जैसे कि मान लो जैसे कि कानून है, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि कानून है और कानून बना दिया गया कि आज से सभी के सभी लोग जब इलेक्शन आएंगे तो वोट देना सभी को अनिवार्य है, ठीक है। तो ये बाहरी हो गया ना, है ना, नहीं तो फिर कानून क्या होगा, दंड देगा हमें, है ना। ये बाहरी हो गया, मतलब कानून से हम सीखे हैं। संविधान भी तो ऐसा ही है ना। संविधान भी तो है ना कि बाहरी मतलब संविधान है हमारा अपना है, लेकिन वो बाहरी गुण हैं जो हमें संविधान से ग्रहण करने हैं, समझ गए। लोक प्रचार है, ठीक है, लोगों से हैं। और नौकरशाही की भागीदारिता भी तो है ना। आगे बात करते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी, मैं तो कहता हूँ नीति शास्त्र आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। देखिए हर चीज़ में एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, समझ गए। एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें थोड़ा इसका रंग चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाता है, तो नहीं होगा भाई, मुझे नहीं करना आता। तो आगे बात करते हैं, मतलब आगे ये है, ये रहा, निजी संबंधों में नीति शास्त्र क्या है, ठीक है। निजी संबंधों में नीति शास्त्र क्या है, देखिए मैंने अपने खुद से एग्जाम्पल लिख रखे हैं, मोटे मोटे ही लिख रखे हैं। निजी का अर्थ क्या है, ठीक है, निजी का अर्थ क्या है, और देखिए नीचे भी तो है, सार्वजनिक संबंधों का नीति शास्त्र क्या है, मतलब सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, और देखिए निजी संबंधों में नीति शास्त्र। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि सार्वजनिक के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, आप उसके एम्प्लॉई हैं, क्या है, आप उसके एम्प्लॉई हैं, ठीक है, एम्प्लॉई हैं। और आप क्या करते हैं, अगर मान लो कि आप घर में जैसे रहते हैं, देखिए घर में जब हम टी शर्ट पहनते हैं तो देखिए हमारा निजी मामला होता है, घर में कैसे भी टी शर्ट पहन सकते हैं, ढीली पहन सकते हैं, कैसी भी लोअर पहन सकते हैं, लोअर होती है ना, ऐसे ही पड़े रहते हैं पजामों में, ठीक है। तो ये हमारा निजी मामला है। लेकिन अगर हम पब्लिक प्लेस में जाएंगे, सार्वजनिक जगह जाएंगे, जैसे कि मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपकी नहीं है, आपका कोई बॉस है, अगर आप वहाँ पर सीधी टी शर्ट पहन के जाएंगे, पजामा पहन कर चले जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है, वो तो कहेगा ना कि पब्लिक प्लेस में ये क्या कर रहे हो, ये यहाँ पर पहन कर नहीं आ सकते हो, आपको ड्रेस में ही आना होगा, है ना। तो एग्ज़ाम्पल हमें ऐसे ही देखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए निजी वालों पर बात करते हैं, प्राइवेटों पर बात करते हैं। प्राइवेट संबंधों में नीति शास्त्र क्या है, देखिए स्वयं का विश्वास होता है, ठीक है, खुद पर विश्वास होता है, किसी दूसरे बाहरी लोगों का इस पर कुछ नहीं होता है, खुद पर विश्वास होता है, ठीक है। सत्य की राहों पर होता है, देखिए सत्य की राहों पर हम चल सकते हैं, ठीक है, सत्य की राहों पर हमें चलना चाहिए। सिंपल लिविंग होती है, सीधी आराम से सरल लाइफ होती है, सिंपल होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बाहरी दबाव नहीं होता है, ठीक है। निजी है भाई, हमारी सिंपल लाइफ है, हम कैसे भी जिए, ठीक है, कैसे भी जी सकते हैं, ठीक है। सत्यनिष्ठा होगी, ईमानदारी होगी, साहस होगा, प्रेम होगा, ठीक है, भावनात्मक समझ होगी, खुशहाल जीवन होगा, इंस्पायर पीपल होंगे, है ना। अगर आपका नेचर अच्छा है तो आपका नेचर अच्छा है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, इंस्पायर होंगे आपके जीवन से। अगर आप सही समय पर काम करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं और कुछ अच्छा ठीक सा बन जाते हैं, अच्छी पोस्ट पर लग जाते हैं, तो क्या होगा, आप लोगों को इंस्पायर भी तो करेंगे। आप जितने जो वयस्क होंगे, आप जितने जो लोग होंगे, है ना, वे आपसे इंस्पायर भी होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
और ये निजी भी तो है ना। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैंने ये यहाँ पर लिख भी रखा है। देखिए घर में लड़ाई, भाई भाई क्या है। देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बढ़िया सा देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपका भाई है, उससे आपकी लड़ाई हो जाती है, ये निजी संबंधों के ऊपर बता रहा हूँ मैं। आपके भाई से आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप पुलिस बुलाते हो क्या? नहीं बुलाते हो ना। मान लीजिए आपके पिता से आपकी तू मैं हो जाती है, या फिर आपके भाई से ही लगा लो, भाई से ही मैं बता रहा था कि अगर आपके भाई से आपकी लड़ाई हो जाती है, तू मैं हो जाती है, तो आप पुलिस थोड़ी ना बुलाते हो। आप तो कहते हो ना कि बाहरी लोग आ जाते हैं, आप दो भाई हैं, दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और बाहर के लोग आकर कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो आप ऐसा थोड़ी ना कि आप तो कह देंगे कि ये हमारा निजी मामला है, आपको क्या करना है, आप पुलिस थोड़ी ना बुला सकते हैं। ठीक है, दूसरा बुला सकता है पुलिस, लेकिन आप नहीं बुलाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये जो वर्ड्स हैं, सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, साहस है, प्रेम करुणा है, भावनात्मक संबंध है, खुशहाल जीवन है। ठीक है, इसके बारे में आपको सोचते रहना है, इन शब्दों पर गौर करना है, और ये शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बात करते हैं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। अब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था ना, कौन सा एग्ज़ाम्पल? कंपनी वाला एग्ज़ाम्पल, जिसमें मान लो कि आपका कोई, जैसे कि मान लो कि आप अगर टी शर्ट खोल के अगर कोई पार्क में चले जाएंगे, टी शर्ट को निकाल देंगे, कोई पार्क में चले जाएंगे, या फिर लोग आपको देखेंगे, या फिर आपकी कोई शिकायत भी तो कर सकता है ना। वो आपका निजी प्लेस थोड़ी ना है। इसकी तरह देखिए, ये निजी था ना, ये वो पब्लिक प्लेस है भाई, आपको कोई भी कुछ भी कह सकता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते उन लोग, मतलब दूसरों की स्वतंत्रता भी तो हमें नहीं छीननी है ना। तो नीति शास्त्र हमें यही सिखा रहा है कि सार्वजनिक संबंधों में, पब्लिक प्लेस में हमें कैसे रहना है, उनके लोगों के खिलाफ, मतलब लोगों से हमें कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके साथ हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे इसमें क्या दे रखा है देखिए, नैतिक, इसमें क्या दे रखा है देखिए, ये रहा, पेन ले लेता हूँ। इसमें क्या दे रखा है देखिए, न्याय व निष्पक्ष जनप्रतिनिधि। ठीक है, तो क्या है, आपको न्याय में रहना होगा। ठीक है, कानून होंगे ना, है ना। निष्पक्ष रहना होगा लोगों से, मतलब निष्पक्ष रहना होगा जनप्रतिनिधियों से। लोगों के खिलाफ आपके क्या होंगे, कुछ दायित्व भी तो होंगे। अगर आप अधिकारी बनकर जाएंगे तो दायित्व तो होंगे, आपको उनकी सेवा करनी है। आईएएस अधिकारी बनना है, आईपीएस अधिकारी बनना है, तो आपको उनकी सेवा करनी है भाई। ठीक है, संविधान और वह कानून होता है, हमको संविधान व कानूनों के दायरे में रहकर ही काम करना है। और नीचे वाला क्या था, भावनात्मक संबंध था, है ना, भावनात्मक संबंध। ठीक है, आगे क्या करना है देखिए, सरकारी नीतियों की आपको आलोचना नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप अधिकारी हो और आप सरकारी ही नीतियों के आलोचक बन जाओ। हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि आईएएस अधिकारी खुद सरकार का ही आदमी होता है। ठीक है, हमें ऐसे काम नहीं करने हैं, समझ गए। और ख़ासकर तो है ना, हमें मेंस की जो आंसर राइटिंग है उस पर प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नीतियों के खिलाफ हमें नहीं लिख के आना है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, समझ गए। साहसी नेतृत्व होना चाहिए हमारा। अगर हम डरपोक रहेंगे तो कर लिया हमने, तो बना लिया हमने रूल रेगुलेशन। हम रूल रेगुलेशन में ना तो खुद रहेंगे और ना ही हमें जनता रहने देगी। ठीक है, तो साहसी बनना है, निडर रहना है। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लोगों की नहीं मानूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नीति शास्त्र हमें यही तो सिखा रहा है कि सार्वजनिक लोगों में, मतलब पीपल लोगों में, पब्लिक प्लेस में हमें कैसे रहना है। ठीक है, कैसे दिनचर्या उनके खिलाफ, मतलब दिनचर्या उनके साथ रहना है, राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देनी है, जिम्मेदारी होनी चाहिए, जनभागिता होनी चाहिए। ठीक है, और जवाबदेहिता भी तो होनी चाहिए। ये रहा, जवाबदेहिता भी तो होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए। ये हमें करने हैं। ठीक है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई निश्चय है, ठीक है, वो दृढ़ होना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी, मतलब आप
आपके ऊपर होता है ना कि आपको निश्चय करना है, समझ गए, ये होना चाहिए, ठीक है, ये हमें करना है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्पल आपको बताए हैं इनके बारे में सोचना है। देखिए एक बार में ये शब्द बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे, मुझे खुद याद नहीं रहते थे, ठीक है, मुझे खुद याद नहीं रहते थे, आपको ये बार बार याद करने होंगे, समझ गए। तो मैंने आपको आज क्या करवाया है, देखिए ये इम्पोर्टेंट था, जो निर्धारित तत्व है, नीति शास्त्र के निर्धारित तत्व हैं, ये हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। निजी संबंधों में नीति शास्त्र का क्या अर्थ है, क्या हमारे दायित्व हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या होता है, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, समझ गए। तो आज इतना ही करें क्या, बस आज इतना ही करें, आगे थोड़ा बहुत देखते हैं आगे क्या है भाई, आगे मैं आपको कल करवा दूँगा, ठीक है। तो देखिए अगर आज आपने ये सीख लिया है, निजी संबंधों में नीति शास्त्र और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, ठीक है, और निर्धारक ये हैं नीति शास्त्र के निर्धारक, तो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। इन शब्दों को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, ठीक है। और देखिए मुझे जितना आता है समझाना, इतना नहीं आता है, मैं खुद आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ, ठीक है। इतनी ही बात करते हैं इस वीडियो में।